इंग्लिश बोलना आज के टाइम पे एक सपने जैसा है और उस सपने को पूरा करने के लिए मैं हूं ना यहाँ पे गाइस। मैं लेकर आती रहती हूँ ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस जिससे आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकें। अगर आप इंप्रेसिव इंग्लिश बोलना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप एक बिगिनर हैं, आप बेसिक लेवल की इंग्लिश जानते हैं, फिर भी आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आपको यूज़ करने चाहिए फ्रेजेस। फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं दूसरों को समझने के लिए भी और खुद की बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों की बात को, जो इंग्लिश में बोल रहे हैं, जो फ्लुएंट इंग्लिश में बोल रहे हैं, अच्छे से समझ पाएं, तो भी फ्रेजेस ज़रूरी हैं। और अगर आप अच्छे से बोलना चाहते हैं तो भी फ्रेजेस ज़रूरी हैं। अगर कोई कहता है आई एम ओवर द मून और आई एम ऑन क्लाउड 9, या फिर इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, या फिर कोई कहता है ब्रेक अ लेग, और आप इन बातों को समझ नहीं पाते, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें, क्योंकि आपको सबका मतलब पता चलने वाला है। और तो और आप खुद इन सभी बातों को आराम से बोलने वाले हैं। बस बने रहें वीडियो में एंड तक। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो आज के स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेस में सबसे पहला फ्रेज आपके सामने है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगा होना। अब देखिए, अगर आप लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इसके अर्थ को समझना होगा। जब कोई चीज़ बहुत महंगी पड़े तो आप ये बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। द मूवी वॉज एक्सेलेंट, मूवी बहुत बढ़िया थी, बट द पॉपकॉर्न कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, लेकिन पॉपकॉर्न बहुत महंगा पड़ा। और ये एक ऐसी बात है जो शायद आप अक्सर बोलते हैं, हर किसी को फील होता है। तो अब से आप इसको इस तरीके से बोलिएगा। अब ध्यान रखें कि यहाँ पे मैंने कॉस्ट स लिखा था और यहाँ मैंने सिर्फ कॉस्ट लिखा है, क्योंकि अब मैं बात कर रही हूँ पास्ट की, तो कॉस्ट की सेकेंड फॉर्म भी कॉस्ट ही होती है। तो अब हम आ गए अपने अगले फ्रेज पे, जो कि है 40 विंग्स। यहाँ पे ये जो विंग यूज हुआ है, ये नींद के लिए यूज हुआ है, थोड़ी देर की नींद, जिसे हम कहते हैं नैप, ठीक है, उसके लिए यूज करेंगे। He always has 40 winks after lunch। इसका मतलब he always takes a nap after lunch, मतलब लंच के बाद वो हमेशा थोड़ी देर सोता है। फिर आगे हम अगले फ्रेज पे, जो कि है hit the hay या फिर hit the sack। आप जानते हैं कि सैक मतलब होता है बोरी, ठीक है, हे मतलब हो गया भूसा मान लीजिए। सो हिट द हे और सैक हम यूज करते हैं ये कहने के लिए, किसके लिए? आई एम गोइंग टू स्लीप कहने के लिए, ठीक है। आई एम एग्जॉस्टेड मतलब आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। आई हैव टू हिट द हे नाउ, अब मुझे सोना है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं। पहले के टाइम पर बोरियों पर लोग सोते थे, तो बिस्तर के हिसाब से उसको लिया गया है, और इससे रिलेट करके याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। अगला आ गया हमारा फ्रेज ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है पूरे ध्यान से सुनना। जब आप पूरे ध्यान लगा के किसी को सुने। किड्स आर ऑल ईयर्स व्हेन द टीचर टेल्स देम स्टोरीज। बच्चे पूरे ध्यान से सुनते हैं जब टीचर क्या सुनाती है? कहानियाँ। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक सीधे पहुंच जाए। अगला है हमारा फ्रेज, बहुत ही प्यारा है, अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब होता है बहुत ही आसान। अ पीस ऑफ केक, जैसे आप खाते हैं, बड़े आसानी से खा लेते हैं, तो वैसे ही कोई चीज़ बहुत आसान हो तो आप बोलें माई ब्रदर सेड द टेस्ट वुड बी डिफिकल्ट। मेरे भाई ने कहा था कि टेस्ट मुश्किल होगा, बट इट वॉज अ पीस ऑफ केक, लेकिन ये तो बहुत ही आसान था। तो बिल्कुल इसी तरीके से इंग्लिश भी आसान है। स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक इफ़ यू प्रैक्टिस। गाइस, प्रैक्टिस करते रहें, आपको खुद ये समझ में आने लगेगा। अगला भी हमारा इसी से रिलेटेड है, जो कि है चाइल्ड्स प्ले। हम हिंदी में भी बोलते हैं ये तो बच्चों का खेल है मेरे लिए, या फिर ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, राइट। तो उसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे? चाइल्ड्स प्ले। बहुत ही आसान कोई चीज़ है, बच्चों का खेल लग रही है, तो हम बोलेंगे मेंडिंग द लैम्प वॉज चाइल्ड्स प्ले फॉर एन एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिशियन लाइक हिम। एक अनुभवी इलेक्ट्रिशियन, जो उसके जैसा अनुभवी इलेक्ट्रिशियन हो, उसके लिए लैम्प मेंड करना, मतलब लैम्प को सही करना, बच्चों का खेल है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे था का जिक्र हो रहा है, तो था मतलब बहुत ही आसान था। चलिए, अगला है ईट लाइक अ बर्ड, मतलब चिड़िए के जैसे खाना। अब चिड़िया कितना खाती है? थोड़ा सा। तो अगर कोई बहुत ही कम खाता है तो आप बोल सकते हो यू ईट लाइक अ बर्ड, बहुत थोड़ा खाना। लुक एट यू, खुद को देखो, यू आर सो स्किनी, तुम कितने पतले हो।
यू आर ईटिंग लाइक अ बर्ड, तुम बहुत ही कम खा रहे हो, बिल्कुल चिड़िए के जैसा। गाइज अगर आप ऐसे ही 100 और फ्रेजेस सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इसे देखने के लिए आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करना है या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द नेक्स्ट वन इज होल्ड योर पीस। यहाँ पे PEACE पीस यूज हुआ है जिसका मतलब होता है शांति। तो यहाँ पर इसका मतलब है चुप रहना, मुंह बंद रखना। एग्जाम्पल देखिए, आई न्यू दैट एनीथिंग आई सेड वुड जस्ट मेक हर एंग्री। मुझे पता था कि मैं कुछ भी कहूँगी तो उससे गुस्सा आ जाएगा। सो आई डिसाइडेड टू होल्ड माई पीस। तो मैंने क्या निर्णय लिया? चुप रहने का। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर क्या है? जिप अप योर लिप। आपको दिख रहा है अप भी ब्रैकेट्स में है, एस भी ब्रैकेट्स में है। दैट मीन्स आप जिप अप योर लिप बोल सकते हैं, जिप अप योर लिप्स बोल सकते हैं, आप अप को हटा सकते हैं, जिप योर लिप या जिप योर लिप्स बोल सकते हैं। मतलब 4 ऑप्शंस हैं। इसका भी मतलब होता है मुंह बंद रखना, किसी को मत बताना जब आप कहते हैं। ठीक है, मुंह बंद रखना अपना। ऑल राइट एवरीवन, जिप अप योर लिप्स। दोनों ही मतलब है, एक तो चुप रहने के लिए है, एक तो सीक्रेट ना बताने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ऑल राइट एवरीवन, ठीक है सभी, जिप अप योर लिप्स, चुप हो जाइए। आई डोंट वांट टू हियर अनदर साउंड अंटिल द प्रेजेंटेशन इज ओवर। मैं एक भी आवाज़ सुनना नहीं चाहती, कब तक? जब तक प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास? ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग सुनने में लगता है किसी की टांग तोड़ने की बात हो रही है, लेकिन ये यूज होता है गुड लक बोलने के लिए, बेस्ट विशेस देने के लिए। यू हैव अ टेस्ट टुमारो, तुम्हारा कल टेस्ट है। ब्रेक अ लेग दैट मीन्स बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। अगला है हमारा अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है तबीयत खराब होना। अगर मैं बोलूँ आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, दैट मीन्स आई एम फीलिंग मे बी अ बिट फीवरिश और मे बी आई हैव अ कोल्ड। कुछ भी हो सकता है, तबीयत खराब होने में फीवर भी हो सकता है, सर्दी भी हो सकती है। ठीक है, आई वॉज अंडर द वेदर लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मेरी तबीयत खराब थी, बट आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, लेकिन अभी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जैसे आपने हिंदी में सुनी रखा होगा, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जब सब कुछ चला ही गया है तो अब पछताने से कोई फायदा है नहीं, आगे ध्यान रखो। मतलब भूतकाल की बातों पर पछताने से कोई फायदा नहीं, वहाँ यूज करते हैं हम इसको। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब कि बीती हुई बात पर पछताने का कोई फायदा नहीं। इट वॉज अ बैड इन्वेस्टमेंट। आप ये समझ लो, मतलब यहाँ पैसे खराब हुए हैं वो एग्जाम्पल है, तो आप समझ लो कि ये अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं था, बट पछताओ मत, आगे बढ़ो। फिर हमारा फ्रेज ईजियर सेड देन डन। इसका मतलब होता है कहना आसान है, करना नहीं। कई सारी चीज़ें होती हैं, लोग कह देते हैं अरे ऐसे ही तो करना है कर लो, लेकिन जब उसे करना होता है तो वो बहुत मुश्किल होता है। सो फाइंडिंग अ गुड जॉब इज ईजियर सेड देन डन। मतलब अच्छी नौकरी मिलना कहना आसान है, करना मुश्किल। इतनी आसानी से अच्छी नौकरी मिल नहीं जाती। अगला है इट्स नॉट रॉकेट साइंस। तो साइंस तो वैसे ही टफ सब्जेक्ट है, अगर रॉकेट साइंस की बात करें तो वो भी टफ है। तो अगर मैं बोल रही हूँ इट्स नॉट रॉकेट साइंस, दैट मीन्स ये मुश्किल नहीं है बोल रही हूँ। ड्राइविंग अ कार इजंट रॉकेट साइंस, मतलब कार चलाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है, इट्स अ पीस ऑफ केक। अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ और चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर। अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। अगला है कीप योर चिन अप। तो जब कोई सैड होता है तो ही नीचे देखता है, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं होता तो नीचे देखता है। अगर आप किसी को बोलते हो कीप योर चिन अप, दैट मीन्स कि साहस से काम लो, कह सकते हैं मुश्किल वक्त में साहसी बनो। मोस्टली यूज़ किया जाता है जब कोई परेशान है, मुश्किल में है, तो उसे चेयर अप करने के लिए, या कह लीजिए कि उसे ढाढ़स देने के लिए बोलते हैं आप। सो कीप योर चिन अप मतलब साहस से काम लो, थिंग्स विल गेट बेटर, चीज़ें सुधर जाएंगी। फिर है किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। हम कहते हैं एक तीर से 2 निशाने, उसके लिए इंग्लिश में क्या बना है? किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मतलब एक पत्थर से 2 चिड़ियों को मार गिराना। ठीक है, एक तीर से 2 निशाने जो हम बोलते हैं वो है। साइकिलिंग टू वर्क किल्स 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मतलब अगर आप साइकिल चला के ऑफिस जाते हैं तो इससे आप 2 चीज़ें करते हैं, आप काम एक ही कर रहे हैं बट 2 काम सधते हैं आपके। इट सेव्स मनी, पहला क्या है कि एक तो पैसे बचते हैं आपके, एंड गिव्स यू सम एक्सरसाइज, दूसरा आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, वर्कआउट भी हो जाता है। फिर हमारे पास लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कहना है शॉर्ट में कहूँ तो मान लीजिए आपसे कोई पूछता है, आप कहीं गए, आपसे वो एक्सपीरियंस पूछता है कैसा लगा, कैसे या क्या हुआ वहाँ पे,
तो आप पूरी कहानी बताएंगे, टाइम लगेगा, आप जल्दी में हैं, तो ऐसे में आप बोलते हैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट और फिर वो बात बोल देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ए पूछता है व्हाट हैपेंड एट द मीटिंग, मीटिंग में क्या हुआ? तो बी क्या कहता है, वेल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वैसे छोटे में कहूँ तो 10 पीपल आर गोइंग टू लूज देयर जॉब्स, 10 लोग अपनी नौकरी खोने वाले हैं। फिर है ऑन क्लाउड 9, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सातवें आसमान पर। तो सातवें आसमान पर हिंदी है, बट इंग्लिश में जो बनाया गया है वो है ऑन क्लाउड 9। एक्चुअली ये ट्रांसलेट नहीं किए जाते, ये रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो सेंस मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑन क्लाउड 9 है, यहाँ सातवें आसमान है। कियारा इज ऑन क्लाउड 9 सिंस शी गॉट मैरिड। कियारा की जब से शादी हुई है वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश है, सातवें आसमान पर है। फिर क्या है, ओवर द मून, इसका भी मतलब है बहुत ज़्यादा खुश होना, चांद पर पहुंच गए भाई, खुश तो होंगे। आई हैव बिन ओवर द मून एवर सिंस आई गॉट इंगेज्ड, जब से मेरी सगाई हुई है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई जस्ट कैंट स्टॉप लुकिंग एट माई रिंग, मैं अपने रिंग को देखना बंद ही नहीं कर पाती, मतलब खुद को रोक ही नहीं पाती, देखती रहती हूँ। तो ये खुशी की बात है, तो बहुत ज़्यादा खुश होने के लिए ये यूज़ किया। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है शायद ही कभी, मुश्किल से कभी आप कोई काम करें तो आप इसको यूज़ करेंगे। आई डोंट नो वाई शी बॉट दैट बाइसिकल, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने वो बाइसिकल, वो साइकिल क्यों खरीदी। शी राइड्स इट वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार तो चलाती है वो। चलिए अगला है पुल समवन्स लेग। हम हिंदी में भी बोलते हैं किसी की टांग खींचना, बट लिटरली अगर बात करें तो टांग हम खींच नहीं लेते हैं, उसको हम छेड़ते हैं, उसे चढ़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसको पुल समवन्स लेग। ऑल राइट, किसी की टांग खींचना मतलब छेड़ना। आई लव पुलिंग माई सिस्टर्स लेग, मुझे अपनी बहन की टांग खींचना बहुत पसंद है। इट्स ऑलमोस्ट टू ईजी टू अनॉय हर, उसको परेशान करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई और आप करने वाले इन सभी फ्रेजेस को यूज़ आप जल्दी से कर दीजिए। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर और उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो पार्टनर मिल जाएगा जिसकी आप तलाश करते रहते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।